अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं जो आपको टॉपिक शेयर कर रहा हूँ ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके बारे में अक्सर न्यू फैंसियर्स को काफ़ी इशू आता है और मुझे भी पहले शुरू शुरू में इस चीज़ के अंदर काफ़ी इशू आता था। लेकिन अब मैंने थोड़ा सा इसके ऊपर वर्क करके और इसको सीख लिया है, जिसकी तजुर्बे के ऊपर मैं आप लोगों को भी एक चीज़ शेयर करना चाह रहा हूँ, क्योंकि ताकि आपको भी आगे कभी इस तरह का इशू आए तो आप लोग इस चीज़ का हल निकाल सकें। अभी सामने जो आपको एक बर्ड नज़र आ रहा है, ये बर्ड है पारब्लू स्प्लिट इनो का। और ये बर्ड जो है ये फीमेल के साथ पेयरअप करने के अंदर काफ़ी इशू करता है। ये लगता नहीं है, अपनी मर्ज़ी की फ़ीमेल्स के साथ लगता है, जिस फीमेल्स के साथ लगता है उस फीमेल्स के साथ पेयरिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। इस वजह से जो है ये मेल काफ़ी ज़्यादा बॉन्डिंग करने के अंदर इशू करता है, जबकि ये ब्रीडर मेल है मेरा, इसने पिछले साल मेरे साथ घर पे ब्रीड की है और ये कंफर्म स्प्लिट इनो है, क्योंकि ये मेरे घर में ही निकला हुआ मेल है पारब्लू का। और इसके अंदर थोड़ी सी मास्किंग आई भी है, लेकिन उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा मुझे, क्योंकि ये क्रीमिनो बच्चे दे रहा है और मुझे वही जो वर्किंग इससे चाहिए वो सही मेरी चल रही है, जिसकी वजह से मुझे इसकी मास्किंग होने से कोई मसला नहीं है। कुछ लोग कहेंगे कि इसकी क्वालिटी ठीक नहीं है या कुछ इस तरह का, तो मुझे उस चीज़ के अंदर कोई इशू नहीं है। हम क्वालिटी की बात नहीं कर रहे अभी। तो ये नहीं लग रहा फीमेल्स के साथ, तो अब मैंने इसका एक हल निकाला है। इसको बॉक्स लगाया हुआ है मैंने, और इसको मैंने एक अलहदा सेपरेट केज में छोड़ा हुआ है, जिसके साथ इसके साथ कोई मैंने फ़ीमेल नहीं छोड़ेगी। और इस मेल को मैं तकरीबन 1 हफ़्ते से 10 दिन तक मैं इसको अकेला ही इस केज के अंदर छोड़ूँगा। और इसको यहाँ पे अकेला छोड़ने के बाद फिर इसके साथ मैं कोई फ़ीमेल छोड़ूँगा, जब ये अपनी बाउंड्री टेरिटरी यहाँ पे इस केज के अंदर बना लेगा। ये भी बॉक्स के अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है, ताकि ये जो है ये फ़ीमेल से डरता है। तो इसके साथ जब मैं फ़ीमेल छोड़ूँगा, लेकिन आपने एक चीज़ का ख़्याल रखना है कि फ़ीमेल जो है वो पूरी एज की हो, और जो है फ़ीमेल इसके साथ फिर बॉन्ड हो जाएगी। तो फ़ीमेल की एज पूरी होना लाज़मी है और आपके मेल की एज पूरी होना लाज़मी है। मेरा जो ये मेल है इसकी एज मुझे पता है कि पूरी है, जिसकी वजह से मैंने इसको अलहदा केज में छोड़ा हुआ है। और ये देखें आप, ये पूरे केज में फ्लाई कर रहा है। ये अब लाइट की वजह से अब इस टाइम बॉक्स के अंदर नहीं जा रहा, डर रहा है वीडियो की वजह से, नहीं तो ये बॉक्स के अंदर बाहर हो रहा है। तो जिसकी वजह से जो है मैंने इसके साथ, अब मैं इसके साथ एक अल्बाइनो रेड आइज की फ़ीमेल छोड़ूंगा। मेरे पास फ़ीमेल्स पड़ी हुई हैं घर के अंदर, तो जिसकी वजह से ये अब उसके साथ बाउंड करेगा, चूँकि ये इसका अपना केज होगा, फिर ये फीमेल के साथ डरेगा नहीं। और उसके बाद बाउंड होके तो उसके बाद ये इंशाल्लाह अपनी अच्छी ब्रीड करेगा। और मैंने इस तरह पहले भी कुछ पेयर्स के साथ किया है और उन्होंने इंशाल्लाह मुझे घर में अच्छी ब्रीड दी है। और इसके अलावा मैं आपको एक और तरीका भी शेयर करता हूँ पेयरिंग करने का, जो कि इससे भी बेहतर एक तरीका है। ये देखें व्यूअर्स, ये मेरे पास एक पारब्लू स्प्लिटिनो का मेल है, उसके साथ मैंने अल्बाइनो रेडिश की 2 फीमेलें छोड़ी हुई हैं। तो ये ज़्यादा तरीका है आसान पेयरिंग करने का। अब जो फीमेल इस मेल को पसंद आएगी वो इसके साथ पेयरिंग कर लेगा। लेकिन आपको मैं बार बार एक चीज़ कह रहा हूँ कि आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपका जो पेयर है उसकी एज पूरी हो। अब ये जो पीसीज हैं सारे, ये मैंने कोई बाज़ार से नहीं खरीदे हुए, ये मेरे अपने घर के पीस हैं। वो सामने जो इनो का मेल है पारब्लू का वो भी, और जो ये दोनों फीमेल्स हैं ये भी मेरे घर की फीमेल्स हैं। इस वजह से मुझे इनके बारे में पता है कि इनकी क्या एज है और ये एज पेयर के काबिल हैं कि नहीं है। क्योंकि अगर आपका पेयर अंडर एज होगा तो फिर वो आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेस्ट नहीं शो करेगा, मारेंगे एक दूसरे को या इस तरह का। तो एज का पूरा होना लाजमी होता है। अब ये 2 फीमेल्स एक मेल के साथ छुटी हुई हैं। अब इस मेल को जौन सी फीमेल पसंद आएगी ये उसके साथ पेयरिंग कर लेगा, और जो आपकी दूसरी फीमेल है वो आपसे फ्री होगी, वो आप किसी और के साथ पेयर अप कर सकते हैं। ये सबसे बेहतरीन तरीका है। और जब पेयर अपनी मर्ज़ी से ब्रीड और अपनी मर्ज़ी से पेयरिंग करता है मेल और फीमेल आपस में एक दूसरे के साथ, तो वो ब्रीड भी बहुत ज़बरदस्त करते हैं। तो ये गाइस दूसरा तरीका है आपका पेयरिंग करने का। आप अब दोनों तरीक़ों से कर सकते हैं, दोनों तरीके इफेक्टिव हैं। लेकिन ये वाला तरीका जो है ये ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर कोई बंदा कहे कि मेरे पास फीमेल्स एक्स्ट्रा नहीं है या मेल्स मिसाल के तौर पे एक्स्ट्रा नहीं है, तो फिर आप वो वाला तरीका आज़मा सकते हैं कि अलहदा मेल को छोड़ के, और उसके बाद उसके पास कुछ टाइम के बाद जब मेल देखें आपके अपने केज के अंदर कंफर्टेबल हो गया है, तो आपके साथ उसके साथ एक और फीमेल छोड़ दें अपनी, जो जिसकी एज पूरी हो। और अगर आपके पास फीमेल एक्स्ट्रा है या मेल एक्स्ट्रा है, आप मेल्स के साथ भी ये कर सकते हैं कि अगर आपके पास मेल एक्स्ट्रा है, फीमेल आपके पास एक है, तो आप ज़्यादा मेल छोड़ दें, और फीमेल जिसके साथ चाहेगी या मेल जिसके साथ चाहेगा वो आपस में खुद ही एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग कर देंगे। तो ये अब आप तरीका देख लें। अभी अगर कुछ दिनों में बॉन्ड हो जाएंगे, अगर मैंने इनको अलहदा कर रहा होगा। वैसे तो मेरे बर्ड्स के पाँव में रिंग डला हुआ है, लेकिन अगर किसी के बंदे के बर्ड्स के पाँव में रिंग नहीं है और उसको नहीं पता चल रहा, तो वो बॉक्स लगा दे। जब दोनों बॉक्स के अंदर जाएँ तो आप उसको पकड़ लें। उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको इस वीडियो से काफ़ी फ़ायदा होगा और आप इस वीडियो के साथ आपके पेयरिंग करना आपको आसान हो जाएगी। तो मज़ीद वीडियोस देखने के लिए, और अगर किसी को कोई सवाल है तो वो कमेंट्स में मेरे से पूछ सकता है। और मज़ीद वीडियो देखने के लिए काइंडली मेरा पेज लाइक और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।